इस बुनियाद पे काम करते हैं। एक घर बनाने के लिए इंसान की जिंदगी लग जाती है और वो गवर्नमेंट जो है घरों को उजाड़ देते हैं। उन गरीबों की आने लगेगी ऐसी गवर्नमेंट पे। उद्योगपति के लिए आपके पास लोन भी माफ कर देते हो, करोड़ों का लोन दे करके उन्हें भगा भी देते हो आप। जमीनी स्तर पे काम हो तो बात करें, आप सारे जुमले ही कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं गवर्नमेंट, देख लीजिए आप। जब से आज तक गवर्नमेंट आई है आज तक कोई काम नहीं हुआ ढंग से। हम लोगों ने अपना वजूद खुद को नहीं समझा आज तक। अपना वजूद जो है ना हमेशा दूसरों को दे रखा है, दूसरों के हाथ में दे रखा अपना डंडा। और जब वो डंडा करते तो फिर समझ में आती लोगों को। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी को ना दे, वो आम आदमी को ना दे, कांग्रेस को ना दे। जिसको दिल चाहे आप उनको दें, लोकतंत्र का उसूल है। आपको जो बेहतर लगे उनको वोट दें। अगर आप कांग्रेस की बात करते हो, 70 से ज्यादा उन्होंने दंगा करवा दिए। आज के आपके हुकूक में आप आज तक नहीं बोलते हुए आ रहे। तो आप देखें ना कि आपके लिए बेहतर कौन है। ये फजूल है, जुमलेबाजी है। ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या चाह रही है, इनकी खुद समझ में नहीं आ रही है। कभी नोटबंदी कर दो जी, कभी ये कर दो जी, कभी वो कर दो जी। और हो कुछ नहीं रहा इनसे। भाई रोजगारी दे दे, सुकून से जीने दे लोगों को। 2 वक्त की रोटी चाहिए लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए भाई साहब। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली बिरहमपुरी में और आज हमारे साथ हैं जनाब शादाब साहब। आज इनसे हम मिलेंगे और इनसे पूछेंगे कि अगले साल जो चुनाव होने वाला है 2024 में, उसमें इनकी क्या राय है, ये क्या कहते हैं, ये किस मुद्दे पर किस सरकार को लाना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं इनसे और बात करते हैं। जी हाफिज साहब, अगले साल 2024 में इलेक्शन होने वाला है प्रधानमंत्री का, तो आपके हिसाब से दोबारा फिर इसी सरकार को आना चाहिए सत्ते में या फिर चेंज होनी चाहिए? जनाब पहली बात तो ये है कि आपने ये जिक्र किया कि यही सरकार रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो बदलनी चाहिए, इसलिए कि जगह जगह पर परेशानियां उठानी पड़ रही है हमारे समाज के लोगों को, अदर लोगों को भी। इस सरकार से सभी परेशान हैं और परेशानी की आलम है कि आप देखें रोजगार इस हद तक गिर चुकी है और गवर्नमेंट को बिल्कुल भी खबर नहीं कि हो क्या रहा है हमारे हमें। और चाहे सरकार कोई भी हो, बेहतर जो काम करेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे इंशाल्लाह। तो बीजेपी सरकार ये कहती है कि हमने हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देते हैं, तो ये क्या उनका सिर्फ जुमला है या जमीनी स्तर पे कुछ है? नहीं देख, ऐसी देश थी हमारी क्या, सोने के चिड़िया कहा करते थे। आज देख ले क्या कितनी गुर्बती जिंदगी जी रहे हैं लोग बाग। लोगों की झुग्गियां झोपड़ी जो बेचारे जिंदगी भर के लिए इस बुनियाद पे काम करते हैं। एक घर बनाने के लिए इंसान की जिंदगी लग जाती है और वो गवर्नमेंट जो है घरों को उजाड़ देते हैं। उन गरीबों की आने लगेगी ऐसी गवर्नमेंट पे। बात तो सही है। भाई गरीब जनता के लिए आप कब करेंगे, कब आवाजें उठाएंगे, या आप उनके लिए कब काम करेंगे? आप उनके लिए तो कुछ करें ना। उद्योगपति के लिए आपके पास लोन भी माफ कर देते हो, करोड़ों का लोन दे करके उन्हें भगा भी देते हो आप। और आप जो है कि गवर्नमेंट हमेशा जो है नाकामी काम करती हुई आई अब तक। मुझे तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो गरीब और मजलूमों की आवाज उठाए उस गवर्नमेंट को लाना चाहिए यहाँ पर, तो चाहे कोई भी हो। क्या बात है सर। तो आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, सरकार चेंज होती है, तो जो पब्लिक के अच्छे दिन थे वो वापस आ जाएंगे? अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है जी, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि कौन अच्छे दिन ला रहे हैं या नहीं लाए। अब तक तो अच्छे दिन नहीं आए, ना तो 15 लाख रुपए अकाउंट में आए और ना तो अच्छे दिन आए। अब ये 15 लाख तो वो शाह जी ने ये कह दिया था कि वो जुमला था उनका। सारे जुमले ही हैं। जमीनी स्तर पे आए कौन सा काम? जमीनी स्तर पे काम हो तो बात करें, आप सारे जुमले ही कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं गवर्नमेंट, देख लीजिए आप। जब से आज तक गवर्नमेंट आई है आज तक कोई काम नहीं हुआ ढंग से। अच्छा, हमेशा बेरोजगार हैं लोग, परेशान हैं। तो इसका मतलब बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं करती? बीजेपी जो है जनता को परेशान करती है और कुछ नहीं करती है। और सबसे ज्यादा अगर परेशानी के आलम है और सबसे ज्यादा परेशान जो करने वाले इनकी गवर्नमेंट है वो मुसलमानों पे है। मुसलमानों के एक बात बताएं, देश के प्राइम मिनिस्टर है ना, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर जीतने के बाद, आप संविधान पे वोट लेने के बाद आप क्या कह रहे हो? एक परिजनता के बाद आप व्यक्ति हैं क्या? आप सिर्फ हिंदुओं की बात करेंगे और समाज की क्या करेंगे? आप दलित हैं, मुस्लिम हैं, ओबीसीज हैं, इनके लिए क्यों नहीं आप आवाज उठाते? और वॉयलेंस को आप बढ़ावा देते हैं।
क्यों बढ़वा ये सरकार जो है इसी मुद्दे पे सत्ते में आई है, हिंदू मुस्लिम। अगर हिंदू मुस्लिम ना करे तो फिर सत्ते में कैसे रहेगी? हाँ, इनका तो एजेंडा है, यही बुनियाद का एजेंडा है कि जब तक हिंदू मुस्लिम होगा नहीं और लोग इस तरीके से एक तरफा होगा नहीं। और ये तो खैर आरएसएस वाला का हमेशा का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, हमेशा अब तक ही रहा है और आगे भी देखिए हुकूमत ही अच्छा, तो ये मुस्लिम बहुल एरिया है पूरा, तो आपके हिसाब से जो मुस्लिम यहाँ के हैं सारे, वो क्या लगता है किसको वोट करेंगे? हम लोगों ने अपना वजूद खुद को नहीं समझा आज तक। अपना वजूद जो है ना हमेशा दूसरों को दे रखा है, दूसरों के हाथ में दे रखा अपना डंडा, और जब वो डंडा करते हैं तो फिर समझ में आती लोगों को। तो मुसलमानों को चाहिए कि कोई ऐसा नेता चुने जो मुसलमानों के हक में काम करे। भाई जाहिर सी बात है, आपके ब्रह्मपुरी जो इस सीलमपुर क्षेत्र के अंदर कई लाख वोट हैं, तो बेहतर है कि मुस्लिम को आना चाहिए, मुस्लिम को टिकट देना चाहिए। पर यही तो है ना, यादव समीकरण हो जाता है, दलित समीकरण हो जाता है, मुस्लिम को नहीं मिलती है, यही तो चीज़ें हैं। और जो है अदर पर्सन हिंदू आकर के वो लेकर के जाते हैं आपके वोट, और जब आप किसी भी पर्सन के लिए कभी नौकरी के पर्पज से किसी भी कागजात की बुनियाद पे जाते हैं, कोई मुस्लिम तो बीजेपी को वोट देता है, कोई कांग्रेस को वोट देता है, कोई किसी को देता है, कोई किसी को देता है। लेकिन हाँ, शायद इस बार हो सकता है कि एक तरफा वोट पड़ेगा, इससे कि झाड़ू और कांग्रेस और अदर पार्टी जो मुस्लिम के फेवर में रहती हैं वो सब एक तरफ हो गई हैं। देखिए ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना वोट देने का, और वो जिसको भी पसंद करता है देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी को ना दे, वो आम आदमी को ना दे, कांग्रेस को ना दे, जिसको दिल चाहे आप उनको दें, लोकतंत्र का उसूल है, आपको जो बेहतर लगे उनको वोट दें। पर हाँ, एक चीज़ है कि एक तरफा ना दें। एक तरफा इसलिए ना दें कि जब आप एक तरफा जब दे देते हैं ना, तो लोग इस बुनियाद पे ना गलत फायदा उठाते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं हमें वोट नहीं देते हो, तो फिर वो आपका काम क्यों करेगा सर? क्यों करेगा आपका काम? तो आप ऐसा ना करें। अगर आप अरविंद केजरीवाल को लाते हैं तो कल होकर के दंगा होता तो वो नहीं आते आपके हक में, यही है ना। अगर आप कांग्रेस की बात करते हो, 70 से ज्यादा उन्होंने दंगा करवा दिए, आज के आपके हुकूक में आप आज तक नहीं बोलते हुए आ रहे। तो आप देखें ना कि आपके लिए बेहतर कौन है, विकल्प देखें, इंसान देखें, इंसानियत देखें जिसके अंदर है, ऐसे नेता को लाए ना आप चुन करके। तो आपके हिसाब से मुसलमानों को ऐसा नेता चुनना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन नेता आपके हक में बात कर रहा है, आपके हक में काम कर रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे नेता को लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है और लाना भी चाहिए। हमारी कौम को सोचने की ज़रूरत है कि अपना अपना होता है और अपनों के प्रति जितना भी बेहतर की जाए बेहतर है। तो क्या मतलब कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडिया गेट को हटा दिया जाए, भारत गेट कर दिया जाए? बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था पैसे में, उसको क्या किया, भारत पैसा कर दिया जाए? ये फजूल है, जुमलेबाजी है। ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या चाह रही है, इनकी खुद समझ में नहीं आ रही है। कभी को नोटबंदी कर दो जी, कभी ये कर दो जी, कभी वो कर दो जी, और हो कुछ नहीं रहा इनसे। भाई रोजगारी दे दे, सुकून से जीने दे लोगों को, 2 वक्त की रोटी चाहिए लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, वही दे दें आप। ये भारत बदलना, देश बदलना, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। अरे भाई देश यही है, भारत बोलो इंडिया बोलो एक ही है, इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ रोजगार की जरूरत, आप रोजगार देना, रोजगार पे बात करें ना। क्या होना चाहिए, सरकार को चेंज करनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ भगा ही दो इन्हें, क्यों रखना है इसे, जब कुछ से कुछ चेंज करे जा रहे हो, भगा दो इन्हें, दूसरा लाओ, कोई बढ़िया सा लाओ। हो सकता है क्या पता पब्लिक ने भगा दिया, जिस तरह जनता दल को पब्लिक ने भगा दिया, किसी टाइम में उसके उनके भी प्रधानमंत्री थे जनता दल के, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है। हाँ ऐसे होता है, देखो ये पब्लिक है, जनता है, जिसको चाहता है लाता है और जिसको चाहता है भगा देता है। ये लोकतंत्र में बहुत बेहतरीन चीज़ है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमें जिसकी उस फ्रीडम पे चलिए, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। और चंद दिनों की हुकूमत है, इंशाल्लाह ये भी जाने है, कोई बड़ी बात नहीं है, उकताने की ज़रूरत नहीं है, सब्र रखिए, इंशाल्लाह ये भी जाएगी, बहुत जल्दी जाएगी इंशाल्लाह। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।